नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, अपन यहाँ पे डेली रात्रि 9 बजे प्रतिशत के ऊपर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करवा रहे हैं यहाँ पे। और कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि एसएससी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो उनका मैंने यहाँ पे सोल्यूशन करवाया था आपको। और कल की वीडियो मैंने बताया भी था कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली रेलवे का नाम से लोक पायलट हो या टेक्नीशियन उसके नाम से कोई भी कोर्स आप ज्वाइन ना करें। क्यों कि आप ट्रेड की जो भी है उसकी तैयारी करें, लेकिन आपकी जो कट ऑफ निकलेगी वो आपकी जनरल पेपर से निकलेगी और जनरल पेपर आपका एसएससी के ऊपर आधारित है। और आजकल रिपीटेशन ये हो गया कि एसएससी तो यूपीएससी की जो सीडीएस एग्जाम होती है उसी के लेवल के क्वेश्चन दे रही है और एसएससी के लेवल की दे रही है रेलवे, यानी ऊपर से नीचे क्रम इनका चलता आ रहा है। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी के भी, तो मैं आपसे यही बोलूँगा रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली रेलवे की किसी तैयारी ना करें और आप जो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनका सॉल्यूशन जरूर देखें, कहीं से भी देखें या खुद करें स्वयं, लेकिन आप करें तभी आपको सफलता मिल सकती है। स्पेशली अगर आपने रेलवे के नाम से कोचिंग ज्वाइन करी है और रेलवे की आपको कोचिंग वाले तैयारी करवा रहे हैं तो मैं आपको एक बार फिर से चेतावनी दे दूं कि आपका सिलेक्शन होने की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं रहेगी। ये होता आया है 2015 की एनटीपीसी देख लो, 19 की एनटीपीसी उठा के देख लो, उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ जिसने एसएससी की तैयारी किया हुआ है और जो एसएससी की तैयारी कर रहा है यहाँ पे। क्यों कि सिलेबस उसी के हिसाब से आ रहा है। अब यहाँ पे लोक पायलट और टेक्नीशियन की बात करेंगे, जो ट्रेड है उसकी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी जो आपकी मेरिट बनेगी वो जनरल पेपर से बनेगी और जनरल पेपर का सिलेबस लगभग इसकी एसएससी की एवरेज में जो एसएससी सिलेबस उसी के ऊपर ही आधारित है। इसलिए आप एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है उन पे ध्यान से पढ़िए, जीके के भी वही पढ़िए, रीजनिंग के भी वही पढ़िए और मैथमेटिक्स के भी आप वही पढ़िए, तभी आपको सफलता, आपकी जो भी सफलता हो इस पे आपको ज़्यादा आप पहुंच सके सफलता के पास में। और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे दोस्तों, हमारा यही लक्ष्य होता है कि हम आपको गाइड कर सकते हैं और जो भी हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे हम आपको रूबरू करवा सकते हैं। और आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी, बाकी आपकी इच्छा है और आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। भले आप पेपर एसएससी के ला के रख लो, रखे रखे कुछ काम के नहीं, मेहनत जब तक नहीं करोगे जब तक आपको यहाँ पे सफलता नहीं मिलेगी। तो देखिए, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे, और जो कल जहाँ पे खत्म किए थे उनसे अलग टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाऊंगा। तो देखिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और अपना जो परिवार है वो आगे फुड़ता रहे, ताकि मैं भी आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें यहाँ पे लाता रहूं। और इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स और जो लोक पायलट टेक्नीशियन है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे और इसके अलावा आपको जो रेलवे के एम्प्लॉई है उनको रेलवे बोर्ड के जो भी सर्कुलर आते हैं उनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। तो देखिए, आप अपने करते हैं स्टार्ट काम की चीज़ें। अब आपने यहाँ पे परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन अलग टाइप के बचे हुए थे, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कि दो कोई संख्या है, दो संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या से क्रमश है। अब यहाँ पे देखें, एक संख्या फिर दूसरी संख्या और ये हो गई कितनी, तीसरी संख्या। तीन मतलब दो कोई संख्या है वो क्रमश तीसरी संख्या से 50% और 75% क्या है, कम है। एक पहली संख्या तो 50% कम है और दूसरी संख्या क्या है, 75% कम है तीसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगी और पहली संख्या के बराबर यहाँ पे हो जाए। तो देखिए, तो तीसरी संख्या मैंने 100 मान ली, तो 100 का इसलिए मान ली। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालने में 100 जब मान लेते हैं अपन तो परसेंटेज निकालने में अपने को परेशानी नहीं होती। दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 50% कम है। जब 100 का 50% कम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%, और 75% कम निकालूंगा तो कितना बच जाएगा, 25%। ये लो, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए, यानी ये 25 है तो 25 और बढ़ाए। अब जनरल सेंस में देखिए, ये 25% है, मतलब अब 25% को भूल जाओ आप। ये संख्या कितने 25 है और ये 50 है, इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा अपने को, 25 यानी डबल करना पड़ेगा। तो कुल मिला के इसको कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, 100% बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 25 बढ़ाना पड़ेगा 25 के सापेक्ष में तो 100 हो जाएगा। 25 से कितना प्रतिशत होगा, ये 100% निकल के आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पहले दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 50% कम है। 50% कम का मतलब है 50% बच गई। 75% कम का मतलब है 25% है, तो ये 25% कर दिया अपन ने। अभी इसको बोल रहा है दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा पहली संख्या के बराबर हो जाए, यानी 25 है तो 25 और करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, यानी 100% बढ़ाना इसको पड़ेगा। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% ये होती है। तो डबल करने के लिए इसको 100% अपने को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे,
पेट्रोल की कीमत है। अब देखिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ती घटती रहती है और पेट्रोल पंप वाला उनका फायदा किस प्रकार से देखते हैं और अपने को अपना फायदा किस प्रकार से यहाँ पे देखना है, ये क्वेश्चन उसी पे आधारित है। और क्वेश्चन में दिया है कि जो पेट्रोल पंप की कीमत है वो वर्तमान में कितनी है, 60 रुपये थी, वर्तमान में 60 रुपये थी, वर्तमान में सॉरी फास्ट में थी, यानी पहले क्या थी 60 रुपये थी और अब बढ़ के कितनी हो गई है, 75 रुपये हो गई है, जिसके कारण उसकी जो खपत में कितने की वृद्धि हो गई है, 10% की वृद्धि हो गई है। पहले देखो 60 रुपये प्रति लीटर थी, ठीक है, 60 रुपये प्रति लीटर थी, बाद में कितने हो गए, 75 रुपये पर लीटर हो गई है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दी जाए। अब यानी कि उसका जो बढ़ा हुआ खर्चा है केवल 100% कितना, सॉरी 10% बढ़े, उसका खर्च है केवल कितना प्रतिशत बढ़े, उसका खर्च केवल बढ़े यहाँ पे 10%, उसका जो खर्च है केवल कितना बढ़े, 10% बढ़े। देखिए प्रतिशत की बात आ गई है, पिछले क्वेश्चन में मैंने प्रतिशत के लिए 100 माना था यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे को कई मात्रा का उल्लेख नहीं किया हुआ है कि वो इतने लीटर यहाँ पे डीजल पेट्रोल खर्च कर रहा है, इतने लीटर यहाँ पे पेट्रोल खर्च कर रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले जो पेट्रोल था वो 60 रुपये प्रति लीटर था, उसके बाद में उसका भाव बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो गया, जिसके कारण वो उसकी जो मात्रा है उसको कितने प्रतिशत कम करे, जो पहले खर्च कर रहा था उसके कितने प्रतिशत कम कर दे, ताकि उसका जो व्यय है, जो खर्चा है बढ़ रहा है, वो केवल 10% की बढ़ोतरी हो। तो इसके लिए दोस्तों मैंने माना कि वो जो पहले कितना लीटर प्रतिशत के लिए मैंने माना, पहले 100 लीटर वो खर्च कर रहा था, पहले क्या कर रहा था, 100 लीटर खर्च कर रहा था। तो पहले जब 100 लीटर खर्च कर रहा था 60 रुपये लीटर के हिसाब से 100 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6000 हो जाएगी। अब ये 6000 हो गई है। अब ये फाइनल रूप से क्या बोल रहा है कि उसका जो खर्च है वो 10% बढ़े, तो यानी 6000 का मेरे को कितना निकालने का, 110% मैंने निकाल लिया है। अब ये इतना ही खर्च करेगा, ये अभी इतना खर्च कब करेगा, जब वो 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ये खरीद रहा है। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई है, यहाँ से मैं 3 से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा 2 बार और इसको 25 बार। अब 25 के 1 जीरो यहाँ से ले लो, 1 जीरो यहाँ से ले लो, कितनी हो जाएगी, 2 जीरो हो जाएगी, तो 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो। तो 2 जीरो कैंसिल आउट यानी 2 जीरो से मिलके क्या हो रहा है, 100 बन रहा है। तो 100 का 25 से कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 4 बार कैंसिल आउट होगा, 4 ये 8, 4 दूनी का 8, 8 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 88। अब ये कितना लीटर खर्च कर रहा है, यहाँ पे 88 लीटर खर्च कर रहा है, ठीक है, कितना लीटर खर्च कर रहा है, 88 लीटर खर्च कर रहा है। तो कितने की कमी कर रहा है, आप देखो यहाँ पे मैंने 100 मान के लिए चला था ना, उसका फायदा मेरे को क्या हुआ, यहाँ पे सीधा देखो पहले 100 लीटर खर्च कर रहा था, अब 88 लीटर खर्च कर रहा है, यानी उसने कितनी कमी कर दी, या डायरेक्ट 12 की कमी कर दी। लेकिन पूछा किस पे, इसने प्रतिशत में पूछा है। अब प्रतिशत में पूछा इसलिए मैंने 100 लेके चला था, तो सीधा मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 12% आ जाएगा। अगर मैं 50 लेके चलता यहाँ पे तो मेरे को गलत होता है, या फिर और कोई राशि लेके चल लेता, एक्स मान के चल लेता तो मेरी बढ़ जाता है, एक्स की मैं वैल्यू निकालनी पड़ती मेरे को, इसलिए मैं पहले डायरेक्ट 100 मान के चला। अब ये चीजें आपको कब प्राप्त होंगी, धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता लग जाएगा कि किस क्वेश्चन में मेरे को एक्स मानते हुए हल करना है और कौन से क्वेश्चन मेरे को 100 मानते हुए यहाँ पे हल करना है। तो यहाँ पे होगा 28 लीटर आ रहा है, 100 लीटर पहले बेच रहा था, सॉरी 100 लीटर का पहले यूज कर रहा था, अब 28 लीटर का कर रहा है, तो उसने कमी कितनी कर दी, उसने इसमें 12% की कमी कर दी है। कितनी कमी कर दी है, 12%। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। 100 लेने का उद्देश्य मैंने बता दिया। कोई भी टीचर आपको इतना नहीं बता सकता कि 100 क्यों लिया है, मैंने बता तो सकता, लेकिन कोई भी आपके अंदर की चीजें बाहर नहीं लाना चाहता, तो मैंने आपको बता दिया 100 इसलिए लेके मैंने यहाँ पे चला कि ताकि मेरे को परसेंटेज में आंसर पूछा हुआ है और परसेंटेज में आंसर मेरे को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए। अब देखिए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइप का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में आपको करवा दिया है। कल की जो वीडियो थी उसका सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन था कुछ इसी प्रकार का था, और ये जो दिया हुआ है आपको कि 50,000 का 120%, तो का की जगह आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। 50,000 का 120% हटाने के लिए आपको शो करना है का, फिर का गया, फिर आपको गुणा चिन्ह लगाना है। 0.08% दिया हुआ है तो 0.08 लिखना है, उसके बटा में आपको शो कर देना है। यहाँ पे प्रतिशत हटाने के लिए बटा शो कर दिया मैंने 0.08 के, और अगर आप दशमलव हटाना चाहते हो तो 2 जीरो और आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं और क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पे शो हो रहा है। ये आप एक बार आप घर पे प्रैक्टिस करके देख लीजिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे
कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115 गुना हो जाती है। जो कल का वीडियो थी उसका लास्ट क्वेश्चन भी मैंने सेम इसी प्रकार का था, तो मैंने कल भी बता दिया था कि जो क्वेश्चन रिपीट होंगे वो मैं आपको यहाँ पे नहीं कराऊंगा। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है, तो वह संख्या यहाँ पे क्या होगी। तो आप ऑप्शन है, ऑप्शन में देख लीजिए और क्वेश्चन देख लीजिए, आप उसको सॉल्व कर लीजिए और जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिए ताकि आपको पता लगेगा। और कोई भी परेशानी है अगर आप उसमें, तो वो भी आप जरूर कमेंट कर दीजिए साहब हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो मैं जरूर उसको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको जरूर उसमें मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले। 300 अंक की एक परीक्षा है, कितना अंक उसमें, मैक्सिमम अधिकतम अंक उसमें 300, कितने अधिकतम जो अंक है उसके पेपर के वो यहाँ पे कितने 300 हैं, और छात्र को प्राप्त अंक कितने उसके 75 मिले। कितने उसके प्राप्तांक यहाँ पे 75 है, और अगर उसने 6 अंक और पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत कर लेता, तो उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत। अब इसके जो अपोजिट, मतलब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है इसकी अपोजिट लैंग्वेज का क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था शुरुआत में ही, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपने क्या याद करा, उसमें आपने को परसेंटेज दिया हुआ था, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत दिया हुआ था, और यहाँ पे आपने न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत याद करवा रहा है। ये क्या बोल रहा है कि 300 का कोई पेपर है उसमें एक छात्र 75 अंक प्राप्त कर लेता है, लेकिन अगर वह 6 अंक और प्राप्त कर लेता, कितना अंक प्राप्त कर लेता, 6 अंक और प्राप्त कर लेता, तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता उसमें। तो न्यूनतम अंक उत्तीर्णांक प्रतिशत उसके कितने होंगे, तो आप देखोगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 अंक और प्राप्त कर लेता, तो इसमें प्लस में अपन क्या कर देंगे 6 और जोड़ देंगे, तो टोटल हो रहा है 81। अब ये 81 का प्रतिशत अपने को निकालना है कि जो 81 वो 300 का कितना प्रतिशत है, ये कर दिया अपन ने। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई है, यहाँ पे 3 से कितनी बार 27 बार, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत उसके कितने हैं, यहाँ पे 27% है, यानी उस कैंडिडेट को पास होने के लिए 27% अंक यहाँ पे जरूरी है। अब देखिए जो अब अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाटर पार्क से रिलेटेड है कि कोई भी कैंडिडेट जब आते हैं, कोई वाटर पार्क में घूमने के लिए आते हैं, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वाटर पार्क में टिकट की जो कीमतें हैं, टिकट की कीमतें देखिए हमेशा क्या होता है, जब कोई भी मान लीजिए आप जब सीजन होता है तब सबकी कीमतें बढ़ जाती है, और जब सीजन चला जाता है तो कीमतें अपने आप क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ये कुछ चीज़ों पे अप्लाई होता है, कुछ चीज़ों में अपोजिट में अप्लाई होता है। तो देखेंगे एक वाटर पार्क में जो टिकट की कीमतें हैं, वाटर पार्क में गर्मी के मौसम में कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है, तो कीमत है उसकी, उसका जो अनुपात है वो कितना है, यहाँ पे 11:12 में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। और पार्क में जो आने वाले आगंतुकों की संख्या है वो 8, जैसे पहले कीमत कम थी तो कैंडिडेट क्या आ रहे थे उसके पास में ज़्यादा आ रहे थे, अब कीमत उसने बढ़ा दी है तो कम कैंडिडेट क्या हो गए, कम हो गए। जब ये तो क्या है, कीमतें हैं उसकी और आगंतुक हैं उसके पास में, आगंतुक का जो अनुपात है अपने पास में वो पहले 8 था, अब कितना हो गया 7 के अनुपात में कम हो जाता है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व कितना था, 1,76,000 रुपये था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व उसका कितना होगा। देखिए यहाँ पे पहले क्या था, एक वाटर पार्क था, उसमें कीमतें थी टिकट की, वो उनमें बढ़ोतरी कर दी इसने, 11:12 के अनुपात में क्या कर दी इसने, बढ़ोतरी कर दी है। और जो अब बढ़ोतरी करने के बाद में उसमें जो दिल्ली के जो आगंतुक आ रहे थे वाटर पार्क में, उनके जो अनुपात में कमी हो गई, पहले 8:7 यानी 1 अनुपात यहाँ पे कम हो गया है। अब ये बोल रहा है जो पहले वाली कीमतें थी ये हो गई है। भाई आपने कोई बोलेगा, अब हम यहाँ पे अनुपात भूल जाओ, एक चीज बताओ, कोई टिकट 11 रुपए का है, अब 8 कैंडिडेट आ रहे हैं तो कितने रुपए की उसकी आमदनी हो रही है, 88 रुपए की हो रही है। अपने मैं क्या करूँगा 11 × 8 कर दूंगा, 11 कहते कीमत है और 8 क्या कैंडिडेट है, तो टोटल कितने पैसे पर आप, तो इसको 11 × 88 कर दूंगा मैं, यानी आगंतुक संख्या को कीमतों से गुणा कर दूंगा तो टोटल मेरे को राजस्व प्राप्त हो जाएगा। तो पहले कितना राजस्व आ रहा है, यहाँ पे 88 आ रहा है, पहले पुराना राजस्व, अब नया राजस्व कितना हो गया 84 आ गया है। तो कुल मिला के राजस्व में क्या हो रही है, कमी हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है, कमी हो रही है। पहले राजस्व 11 × 8 कर दूंगा 88 आ रहा था, अब नया राजस्व आ रहा है 12 7 84 आ रहा है। अब पहले राजस्व का वैल्यू कितनी दी हुई, 1 लाख, यहाँ पे 76,000 दी हुई है, कितनी दी हुई 1,76,000, यानी इसका यहाँ पे दुगुना हो रहा है, 2,000 से कट गया, इसको गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1,68,000। अब उसका जो राजस्व है, नया राजस्व कितना हो रहा है 1,68,000 की उसको यहाँ पे प्राप्ति हो रही है, यानी उसको कुल मिलाकर यहाँ पे आनी हुई है। ये क्वेश्चन देख लेंगे आप, यहाँ पे लॉजिक ये था
कि अपने को जब कीमत इसका डेली का राजस्व निकालना होता है तो कीमतों को गुणा करना पड़ता है। किससे गुणा करना पड़ता है कि डेली उसके पास में कितने आदमी यहाँ पे आ रहे हैं। तो पहले कीमतें उसने बढ़ा दी, बढ़ाने से जो आदमियों की संख्या की उसकी घट गई, और घट गई तो यहाँ पे जो डेली का राजस्व होता ये पहले 11 × 8 कर दिया, दोनों का पुराना अनुपात गुणा कर लिया मैंने, उसका मान मेरे को 1,76,000 दिया हुआ है, और जो नया अनुपात है उसका यहाँ पे गुणा करके 84 आ रहा है, तो उसका मान यहाँ निकाल लिया 1,68,000 आ रहा है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको मेरा हुआ पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने जो दोस्त हैं मिलने वाले पढ़ने वाले उनके साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ज़रूर आपके जो भी स्टडी ग्रुप है उनमें सब में इस वीडियो का लिंक आप डाल दीजिए, ताकि सभी बच्चों के पास में ये न्यूज़ पहुँच जाए कि आपको डेली 9 बजे यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन जो एजुकेशन है वो आपको मिल रही है यहाँ पे मैथ से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखेंगे किसी वस्तु पर लाभ यह 120% है, यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है। क्रय मूल्य क्या हो रहा है 10% से बढ़ जा रहा है। पहले क्या था, देखिए कोई वस्तु है, पहले जब बात करेंगे पहले 100 रुपये थी, किसी वस्तु पर लाभ क्या 120% है, तो लाभ ये तो क्या हो गया इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब जब लाभ 120% है, लाभ भी 120% है, और कोई वस्तु क्या होती है अपने आप में 100% होती है, तो टोटल उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 100 प्लस का 120, कितना 100 प्लस का 120 बराबर कितनी हो जाएगी 220 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है, क्रय मूल्य क्या हो रहा है 10% से बढ़ जा रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस 110 हो गया, और विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य यही रह रहा है 220 रुपये, तो कितने बढ़ रहा है 100 भाई। पहले क्या हो रहा था 100 रुपये था, उसका मैंने माना था, ये क्या हुआ था मैंने माना, ये तो पहले कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान लिया मैंने, तो उसका सेलिंग प्राइस किस हिसाब से आया अपना, उसका क्यों लाभ 120% है, तो कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 120 उसमें लाभ जोड़ दिया तो उसका जो सेलिंग प्राइस है 220 रुपये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर उसका जो क्रय मूल्य है वो 10% बढ़ जाता है, यानी क्रय मूल्य पहले 100 था 10% अपन ने बढ़ा दिया 110 रुपये, और विक्रय मूल्य उसका वही रही है 220 रुपये रहे, तो उसका लाभ प्रतिशत यहाँ पे क्या होगा, तो लाभ अब यह 110 रुपये की वस्तु 220 में बेच रहा है, तो कितने का आ रहा है इसको 110 का आ रहा है, 110 का लाभ हो रहा है, कितने के सापेक्ष 110 क्रय मूल्य के सापेक्ष में गुणा कर दो 100, तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, कितने लाभ हो रहा है इसको 100% का, उसका लाभ मार्जिन क्या होगा, उसका लाभ मार्जिन यहाँ पे हो जाएगा 100%। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे एक विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहाँ पे, दिया हुआ है किसी विद्यार्थी के फ्रेंच को अपन लिख देंगे यहाँ पे एफ, फ्रेंच में जर्मनी से 22 अंक अधिक मिले, जी फॉर जर्मनी, प्लस में कितने अंक मिले 22 अंक ज़्यादा मिले उसको, फ्रेंच में जर्मनी से 22 अंक ज़्यादा मिले, यानी जर्मनी अगर 22 जोड़ दूंगा फ्रेंच के बराबर अंक उसके हो जाएंगे, उसके जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का। अब क्या बोल रहा है उसके जर्मन में मिले अंक, जी फॉर जर्मन में मिले अंक, उसके जो फ्रेंच प्लस जर्मन में मिले अंकों के योग का 28% है, 28% है। 28% को मैं लिख दूंगा यहाँ पे, कितना लिख दूंगा बताओ, 28% को यहाँ पे 7/25 लिख दूंगा, कितना लिख दिया मैंने 7/25 यहाँ पे लिख दिया है, और 7/25 जैसे लिखा मैंने यहाँ पे क्या ज्ञात करवा रहा है मेरे से, उसके फ्रेंच में कितने अंक थे, यानी फ्रेंच ऐप का मान ये ज्ञात अपने से करवा रहा है, फ्रेंच में उसके कितने अंक थे यानी ऐप का मान ज्ञात करवा रहा है यहाँ से, तो सीधा देखो वज्र गुणनखंड में ऐप कर दूंगा 25G हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ पे करवाऊंगा तो आपको शॉर्ट रूप में करवाऊंगा, उसकी कैलकुलेशन में इतनी बड़ी आपको नहीं करवाऊंगा। वज्र गुणनखंड मैंने करवाया यहाँ पे 25G हो गया, अब यहाँ पे 7 को देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दिया तो मैं 7G हो गया और 7 ऐप ये हो गया, तो देखेंगे आप 25G बराबर 7 ऐप प्लस में 7G हो गया। ठीक है, अब ये 7 यहाँ पे देखेंगे G इधर है 25G है, इधर 7G है, तो इसको इधर लेके आऊँ तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से 7 कम कर दिया तो मेरा कितना हो गया 18G बराबर कितना हो गया यहाँ पे 7 ऐप हो गया। तो जर्मन और यहाँ पे जो ऐप की बात करेंगे अपन, इन दोनों का अनुपात आ जाएगा 7 अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ पे 18, 7 अनुपात यहाँ पे 18 गया, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, 11 अनुपात का डिफरेंस है। और यहाँ पे देखेंगे दिन में 22 अंकों का डिफरेंस है, कितने अंकों का डिफरेंस है 22 अंकों का, और अनुपात में देखेंगे तो 11 अनुपात का, तो एक यानी 1 अनुपात
का मान कितना हो गया, 1 अनुपात का मान 2 अंक हो गया, 1 अनुपात का मान यहाँ पे 2 अंक हो गया। अब क्या ज्ञात करवा रहा है, मेरे से ज्ञात करवा रहा है उसके फ्रेंच में, तो फ्रेंच का अनुपात कितना है 18, तो 1 अनुपात का मान 2 अंक है, तो 2 से गुणा कर दिया तो कितने अंक हो जाएंगे उसके पास में 36 अंक हो जाएंगे। तो फ्रेंच में उसको कितने अंक मिले, फ्रेंच में उसको मिले यहाँ पे 36 अंक यहाँ पे उसको मिले। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फुटकर विक्रेता है, क्या है, एक फुटकर विक्रेता है, वो अपने सामान का मूल्य 150% से अधिक अंक बढ़ाकर अंकित कर रहा है। पहले मान लो उसका 100 रुपये था, अब 150% से अधिक बढ़ाकर उसका अंकित कर रहा है, तो 150% बढ़ा दिया तो कितना हो गया उसका 250 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, और 40% की छूट दे देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बिक्री मूल्य दिया हुआ है, तो अपने को 100 मानने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सीधा पहले क्वेश्चन पढ़ लिया अपन ने कि एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित करता है और 40% की क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपये है तो उसका बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब वस्तु का मूल्य 800 है तो 800 क्या है, ये तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, क्या हो गया इसका, ये तो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हो गया। अब उस पर क्या कर रहा है, ये बढ़ाकर अंकित कर रहा है, कितना 150% उस पर बढ़ाकर अंकित कर रहा है, तो कितना हो जाएगा उसका टोटल हो जाएगा 250% हो जाएगा। कितना हो गया 250% हो गया। और उस पर फिर क्या कर रहा है, 40% की छूट दे रहा है, तो कितने बेच रहा है उसको 60% बेच रहा है। ये लो 40% छूट दे रहा है, 60 में बेच रहा है। अब जो अपना कैंसिल आउट हो रहा है, 1 0 कैंसिल आउट, 2 0 कैंसिल आउट होगी, 2 कैंसिल आउट होगी, 25 को 8 से गुणा कर दे 200, 200 को 6 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1200। फिर भी देख लीजिए, इसी प्रकार से जो दुकानदार है वो इसी प्रकार के साथ में, और जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो भी आपके साथ में इसी प्रकार का खिलवाड़ करते हैं कि 800 रुपये की वस्तु थी, उस पर इतना बढ़ा के अंकित कर देंगे, फिर आपको वो दिखा देंगे कि ये वस्तु इतने की कीमत की है, फिर उस पर छूट दे देंगे। देखो 40% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है, फिर भी कुल मिलाकर इसको देखो 50% का ये लाभ आखिर में ले गया है, 400 रुपये का लाभ ले गया, जो 800 के सापेक्ष में कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 50% का लाभ ये हो रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए दोस्तों, देखिए 2 टेलीविजन है यहाँ पे, एक टेलीविजन एक ए नाम का ब्रांड है और एक बी नाम का ब्रांड है, 2 टेलीविजन है, ठीक है। अब ए नाम के जो टेलीविजन ब्रांड है उसमें 25% की छूट दी गई है और बी नाम के ब्रांड पे दी गई 40% की छूट, ठीक है। अब यहाँ पे जब छूट दी गई है तो शेष कितनी बच गई है, यहाँ पे इसका शेष मूल्य है, अपन बात करेंगे इस पे शेष मूल्य पे। जब छूट देने के बाद इसके पास तो 75% बच गया और इसके पास बच गया कितना 60% मूल्य। भाई कोई वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, इसने 25% छूट दे दी तो 75% उसका मूल्य बच गया। अब किस पे छूट दी, इसने एमआरपी पे छूट दी तो एमआरपी 75% बच गया और यहाँ पे 40% छूट दे दी तो कितना बच गया यहाँ पे प्रतिशत, 60% यहाँ पे बच गया। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि छूट के बाद बी का मूल्य और छूट के बाद ए के मूल्य से, अब यहाँ पे देखेंगे छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है, यानी छूट के बाद में, अब ये 60% है, 60% को मैं लिख दूंगा, बी का मूल्य बी मान लिया तो उसका 3/5 मान लिया, बी का मूल्य मैंने बी मान लिया तो उसका 60% बच गया छूट के बाद में, तो 60% को मान लिया 3/5, ये बराबर हो जाएगा, इसको 75% है, इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 3/4, तो ए का 3/4, ए का 3/4। अब ये जो बी का छूट के बाद में बी का मूल्य है, छूट के बाद में ए के मूल्य से 2250 रुपये देगी, इसमें 2250 और जोड़ दिए मैंने, ठीक है। और फिर क्या कर, ए का अंकित मूल्य, ए का मान ज्ञात करवा रहा है, ए का अंकित मूल्य अपन ने ए मान लिया, ए का अंकित मूल्य क्या होगा, जब बी का अंकित मूल्य इसका मान इसने दे दिया, मेरे को कितना दिया हुआ है यहाँ पे 35,000 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 35,000 दिया हुआ है। और अब देखिए दोस्तों, जब मेरे को 35,000 इसने दे दिया तो मेरे को इसमें ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे बी मान के चल रहा हूँ उसको 35,000 मानूंगा सीधा मैं, तो यहाँ पे बी जो दिया हुआ है मेरे को,
यहाँ पे तो बी रहने दो, इसका मान बी का मान 35,000 रख दूंगा यहाँ पे। तो 35,000 इंटू यहाँ पे 3/5 बराबर यहाँ पे जो 2250 है इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2250 बराबर 3a बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। 5 इसको दे कर दिए, यहाँ पे कितना आ गया 7,000 आ गया। 7,000 को 3 से गुणा कर दिए 21,000 आ गया। 21,000 में से मैं कम कर दूंगा यहाँ पे 2250, तो 21,000 में से 2250 कम कर दिया मैंने, 3a बराबर 3a बटा 4 यहाँ पे मिल ही रहा मेरे को। अब देखो जैसे मैंने कम किया यहाँ पे, अगर यहाँ पे 21,000 में से 2250 में कम करूंगा तो सीधा तो मैंने 2,000 कम कर दिया, यहाँ पे 19,000 आ गया। अब फिर 250 कम करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 18,750। कितना आ जाएगा यहाँ पे 18,750 बराबर 3a बटा 4 आ गया। अब 3 से देखो यहाँ से डिवाइडेशन हो रहा है 6025, सही है क्या? यह आएगा 6,250 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। 18,750 में 3 का भाग दिया तो 3 से डिवाइडेशन हो गया। अब 4 को मैं इधर गुणा कर दूंगा भाई, 4 इधर आ जाएगा गुणा हो जाएगा, 4 जो बच गया तो 6 24 हो जाएगा। ये 250 इंटू 4 करूँगा 25, तो ए का जो मान है मेरे पास में कितना प्राप्त हो गया 25,000 प्राप्त हो जाएगा। तो ए बराबर 6,250 गुणा का कर दूंगा 4, तो मेरे पास में 25,000 प्राप्त हो जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे जो ए है उसका मान यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो गया 25,000। अब एक बार ध्यान से देख लीजिए आप, अब मेरे पास में 2 टेलीविज़न है, एक टेलीविज़न तो ए ब्रांड का है, दूसरा बी ब्रांड का है, और बी ब्रांड का है उस पर 40% की छूट दी इसने। तो 40% की छूट देने के बाद में कितना परसेंट बच गया है मेरे पास में 60% बच गया है। अब यहाँ पे ए ब्रांड का जो टेलीविज़न है उसकी 25% छूट दी, उसके बाद मेरे 75% बच गया है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि छूट देने के बाद में बी का जो मूल्य है वो ए के छूट देने के बाद में ए के मूल्य से कितना 2250 अधिक है, तो ए के मूल्य छूट देने के बाद इतना हुआ। क्यों हुआ? ए का 75% ले लिया मैंने, तो 75% को लिख सकता हूँ 3/4, और बी का मैंने 60% लिया तो 60 को लिख सकता हूँ 3/5। जो मैंने बता दिया पहले आपको कि परसेंटेज को आपको कैसे कम करके यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, बी की वैल्यू रख दी मैंने, दी हुई है 35,000 बी का जो अंकित मूल्य है, तो 35,000 मैंने रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो सोल्व आउट कर दिया 2250 को मैं इधर लिया है तो माइनस हो गया, 3a/4 इधर चल ही रहा पड़ेगा बाद में। ये 21,000 हो गया, 21,000 में से 2250 मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 18,750 में प्राप्त हो गया बराबर 3a/4। 3 से मैंने 18,750 उसको काट दिया, 6,250 बार ये कट गया। फिर 4 को मैंने यहाँ 4 है इसको गुणा कर दिया यहाँ पे, तो गुणा कर दिया तो ये बराबर 6,250 इंटू 4 कर दिया, तो देखिए 6 चौक 24 सीधा रहा 24,000 प्लस में 250 इंटू 4 कर दिया, तो मेरे पास में 1,000 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो ए है उसकी वैल्यू मेरे को कितनी प्राप्त हो जाएगी यहाँ पे 25,000 प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों आज की जो वीडियो थी उसको यहीं पे विराम देते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, साहब हमको ये समझ में नहीं आया कि ये इस प्रकार की परेशानी है, आप ये चीज़ में इंप्रूवमेंट कीजिए, तो मैं उन चीज़ों में इंप्रूवमेंट करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। मैं आपसे एक बार वीडियो शुरुआत में रिक्वेस्ट करी थी, बीच में मैंने आपको किसी प्रकार की रिक्वेस्ट नहीं करी, लेकिन एक बार मैं लास्ट में वीडियो में फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़वाइए दोस्तों। जैसे मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा रहता है, और मैं और भी आपके लिए यहाँ पे शायद प्रीवियस के पेपर सॉल्व करवाना स्टार्ट करवा दूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से अपना परिवार है वो 1,000 के पास यहाँ पहुँच जाए। अभी उसमें काफ़ी दूरी पे अपन खड़े हुए हैं, 350 दूर है अपन उस चीज़ से। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं वो अगर 10-10, 5-5 लोगों भी सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो अपन जल्दी जो अपना प्रयास है उस तक अपन पहुँच जाएंगे, और मैं आपके लिए और यहाँ पे क्लासेज बढ़ाऊँगा, जैसे अपना परिवार 1,000 के पार यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट आपसे यही है कि मेरा काम है पढ़ाने का है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक यहाँ पे वीडियो देखने से भी आपको कुछ होने वाला नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। गणित के अंदर भी हर सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिस मांगता है, और खुद के लेवल पे बिना किसी मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है। आपके माँ बाप को देखते हुए आप मोटिवेशन ग्रहण कीजिए, वही आपके लिए सबसे बड़े मोटिवेशन के रूप में है। आपके माँ बाप की जो मेहनत है उसको देखते हुए और उन्हीं के सपनों को साकार करने की आप कोशिश कीजिए, और तब आपको कोई मोटिवेशन सुनने की मेरे हिसाब से जरूरत आपको नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है, और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल रात्रि वही 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।